नमस्कार, आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में साइंस एंड टेक से एक क्वेश्चन लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत को विद्यमान खाद्य सुरक्षा की बजाय पोषण सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस कार्य में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करें। इसमें इस प्रश्न में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पोषण सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सकती है, इस पर चर्चा करनी है। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 200 शब्द, यूपीएससी का स्टैंडर्ड वर्तमान समय में 250 शब्द या 150 शब्द है, क्योंकि इस बच्चे ने जो प्रश्न लिखा है उसमें 200 से ज़्यादा शब्द लिखे गए हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस प्रश्न को 250 शब्दों में लिखना है और इसके लिए 15 नंबर अधिकतम दिए जा सकते हैं। पहले जैव प्रौद्योगिकी को समझ लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में दो तकनीकें मुख्य रूप से शामिल होती हैं। एक हो गया जेनेटिकल इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। दूसरा हो गया केमिकल इंजीनियरिंग या रासायनिक अभियांत्रिकी। तो जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है उसके माध्यम से ऐसी हाइब्रिड खाद्य फसलें पैदा की जा सकती हैं जिनमें अधिक पोषक तत्व हों, और उन हाइब्रिड फसलों के माध्यम से अधिक पोषक तत्व भारत की जनता को प्राप्त कराए जा सकते हैं, और इस तरीके से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। और इसी में कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपनी बात को समराइज करना है। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। भारत में भोजन की मात्रा तो अधिक है, परंतु उनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम है। भारत में भोजन की मात्रा तो अधिक है, कुछ जगह भोजन की मात्रा भी कम है। भारत में इस तरह से सामान्यीकृत तरीके से लिख देना ये बात भी ठीक नहीं है। आगे लिखा है, शारीरिक विकास हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अतः आवश्यक है कि भोजन मात्रा कम परंतु उनमें पोषक तत्व अधिक हो। भोजन की मात्रा कम क्यों हो? भूमिका इस बच्चे ने ठीक से नहीं लिखी है। इस बच्चे को इस तरह से शुरुआत करनी चाहिए थी कि भारत में वर्तमान समय में कुपोषण की स्थिति क्या है, और कुछ आंकड़े देकर भारत में कुपोषण के बारे में जानकारी देनी चाहिए थी, और ये बताना चाहिए था कि इस कुपोषण की समस्या को किस तरीके से हल किया जा सकता है, या इस कुपोषण की समस्या को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हाइब्रिड फसलों के द्वारा दूर किया जा सकता था। इस तरीके से इसे लिखना चाहिए। इसमें जो सामान्य बातें लिखी हैं वो भी पूरी तरह से ठीक है नहीं। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। पोषण प्राप्ति की दिशा में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जीएम फसलों, इसे यहां पर पहले एक बार अगर ये जीएम लिख रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो इसे लिख देना चाहिए था या इंग्लिश में इसे लिख देना चाहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड, तब बात ज्यादा बेहतर तरीके से बनती। प्रौद्योगिकी द्वारा जीएम फसलों का उत्पादन हो रहा है, ठीक बात है ये। इससे फसल में नए गुण प्रकट होते हैं, जैसे मटर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, सरसों में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड, टमाटर में इंसुलिन। इसको ये हिंदी में लिखना चाहिए था, देवनागरी में, लेकिन बातें ये ठीक लिखी हैं इसने। आगे फिर लिखा है जीएम, इसीलिए मैंने कहा था कि इसे एक बार कम से कम पूरा शब्द लिख देना चाहिए था, आनुवांशिक रूप से संशोधित, ब्रैकेट में जेनेटिकली मॉडिफाइड, या जीएम लिख देता, तब आगे समझना आसान हो जाता। जीएम तकनीक की मदद से गोल्डन राइस का विकास हुआ 1990 के दशक में। 1990 के
उत्तरार्ध में सन 2000 के आसपास विकास हुआ। 1990 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन मदद से इंगो पॉट्रिकस, पीटर वेयर था, पर्टर वेयर नहीं, पीटर वेयर, जर्मनी के दो प्लांट साइंटिस्ट थे, इंगो पॉट्रिकस और पीटर वेयर, उन्होंने गोल्डन राइस का विकास किया था। ये बात भी सही है। इसका उद्देश्य बिट, ये यहां पर इस तरह से जो इसने इंग्लिश में लिखा है इनकम्प्लीट, इसे लिखना चाहिए था विटामिन ए। इसका उद्देश्य विटामिन ए संबंधित कुपोषण का समाधान करना है। ठीक बात है ये, क्योंकि गोल्डन राइस में या गोल्डन राइस को खाद्यान्न के रूप में लेने से शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम होती है। WHO के अनुसार विश्व में 24 मिलियन बच्चे विटामिन ए की कमी से, इस बच्चे को का और की के संबंध कारक जैसा लिखने की आदत नहीं है। जैसे WHO के अनुसार विश्व में 24 मिलियन बच्चे विटामिन ए की कमी से ग्रसित, प्रतिवर्ष 2 मिलियन की मृत्यु हो जाती है। ये डेटा ऑथेंटिक नहीं है, ये डेटा सही नहीं है। मैंने कई जगह क्रॉस चेक किया इस डेटा को, तो मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिया है। ये जो हाईलाइट किया हुआ आप लोग देख रहे होंगे, वर्ल्ड वाइड ओवर 124 मिलियन चिल्ड्रन आर एस्टिमेटेड टू बी विटामिन ए डेफिशिएंट, और यहां पर इस बच्चे ने लिखा है 24 मिलियन, तो इस डेटा से मैं सहमत नहीं हूं। WHO की वेबसाइट पे भी मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा डेटा नहीं मिला जो 24 मिलियन की जानकारी दे रहा हो। इसी तरह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सुपर राइस हेतु आर्थिक अनुदान दिया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सुपर राइस हेतु आर्थिक अनुदान दिया। इसमें विटामिन ए के साथ विटामिन ई, प्रोटीन, जिंक, आयरन की मात्रा होगी। ये बात भी ठीक है। GM तकनीक की मदद से ही सुपर बनाना का विकास किया गया। ये भी बात ठीक है। इसमें बीटा कैरोटीन व प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी। ये बात भी ठीक है। निष्कर्षतः जागरूकता बढ़ाकर ऐसी फसलों के प्रयोग द्वारा पोषण स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। जागरूकता बढ़ाकर कैसे? जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है उसका प्रयोग करके हाइब्रिड फसलों का उत्पादन करके फिर पोषण स्तर बढ़ाया जा सकता है। केवल जागरूकता बढ़ाकर लिख देना एक सामान्य सी बात है। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो बातें लिखी थी वो सही लिखी थी। कुछ जगह डेटा ऐसा दिया गया था जो सही नहीं था। मैंने क्रॉस चेक किया, मुझे कोई ऐसा आंकड़ा नहीं मिला WHO की वेबसाइट पे भी, और मैंने एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया आप लोगों को जहां पर 124 मिलियन की जानकारी दी गई थी। तो उस डेटा को मैं गलत मानता हूं, और उसके अलावा जो प्रयास किया गया था लिखने के लिए वो ठीक था, लेकिन इसमें जो भूमिका थी वह भी कमज़ोर थी, और जो निष्कर्ष है वह भी सामान्य सी एक लाइन लिख दी गई है। बाकी बीच में जो बातें लिखी गई हैं वो सारी बातें ठीक हैं। मार्क्स की बात देख लेते हैं। भूमिका काफी सामान्य है। एक बात और है कि इस बच्चे ने ऐसी भी जानकारी नहीं दी है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जेनेटिकल इंजीनियरिंग तकनीक को अपनाकर ऐसी फसलें विकसित की जा सकती हैं जिनमें अधिक
पोषक तत्व हों, इस बात की भी जानकारी नहीं दी है, सीधे एग्जाम्पल से लिखना शुरू कर दिया है। तो इस बच्चे को भूमिका के लिए मैं केवल आधा नंबर दूंगा। भूमिका में बहुत ही सामान्य से शब्द लिखे हुए हैं, जबकि इसे पोषण स्तर के बारे में कुछ आंकड़े दे के ये बात सिद्ध करनी चाहिए थी कि भारत में जो पोषण स्तर है वह काफ़ी कम है, या कुपोषण का स्तर अभी भी काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, और भारत में वास्तव में इस मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण को दूर करने की आवश्यकता है, और इसके लिए जेनेटिकल इंजीनियरिंग काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इस तरह से इस बात को लिखना चाहिए था। बाकी इसने मेन बॉडी में जो बातें लिखी हैं वे सारी सही लिखी हैं। और ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए है। सुपर राइस, गोल्डन राइस, सारे रेफरेंस ठीक है। 5 नंबर में दूंगा इसको। और इसमें जो निष्कर्ष लिखा हुआ है वह काफी सामान्य है, लेकिन एक बात यहाँ पे मिल रही है कि ऐसी फसलों के प्रयोग द्वारा पोषण स्तर को बढ़ाया जा सकता है। आधा नंबर मैं यहाँ पर निष्कर्ष के लिए भी दूंगा। तो इस बच्चे को मिलते हैं 6 नंबर 15 में से। और इस बच्चे ने जो मेन बॉडी में जो फैक्ट्स दिए थे, जो रेफरेंस दिया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, बिल्कुल सही दिया था। रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से जिन साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस डेवलप किया, वह भी अच्छी जानकारी थी, और इसी तरीके से लिखना चाहिए। कुछ जानकारी इस बच्चे ने संक्षेप में दे दी थी, तो अगर वर्ड लिमिट की पाबंदी हो तो ऐसा किया जा सकता है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इससे फसल में नए गुण प्रकट होते हैं, जैसे मटर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, सरसों में ओमेगा 3 6 फैटी एसिड, टमाटर में इंसुलिन। हालांकि इसे देवनागरी लिपि में लिख देना चाहिए था। तो इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखकर भी काम चलाया जा सकता है। और प्रयास इस बच्चे ने अच्छा किया, बस थोड़ा सा भूमिका कमजोर थी। निष्कर्ष पर भी इसे ध्यान देने की जरूरत है। और जो डेटा दिया है 24 मिलियन का, वह ऑथेंटिक नहीं है। और इस बारे में एक सामान्य सी राय देना चाहूँगा कि जब कभी ऐसा हो कि आपको एग्जैक्ट डेटा याद ना आ रहा हो, तब आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि विश्व में लाखों बच्चे कुपोषित हैं, या विश्व में लाखों बच्चों में विटामिन ए की कमी है। गलत डेटा ना दें। या ऐसा अगर आपको कहीं लग रहा है कि गिनती 1000 में हो सकती है, तब आप उसे हजारों बच्चे कुपोषित लिख सकते हैं, लाखों कुपोषित हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग गलत डेटा ना दें, उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।